ये जो अचिंत नाम है, इसे आप साधारण मत समझना। ये नाम आपके अंदर की चेतना को जगाने की पुकार है। तुम इसका प्रताप देखना, जब कभी आपका मन ज़्यादा चलायमान हो, जब आप ज़्यादा उद्वेलित हो, तो आप बैठ जाना आँख बंद करके और मन में इस नाम का उच्चारण करना। तो ये उच्चारण शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इस नाम में खोने की कोशिश करना। एक बार तो हमको ऐसा लगता है कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं, हम नाम ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही तुम ए बोलो तो सोचना कि ए मैं खो भी रहा हूँ। अचिंत बोलो तो अचिंत में खो भी रहा हूँ, ऐसा तुम भाव देना। तो जैसे ही तुम थोड़ी देर इसमें भाव देने लगोगे, अचिंत 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 अचिंत, तो ये जबान से गले पे जाएगा और गले से ये अपने आप होने लगेगा। चुप हो जाना, ऐसा लगना कि ऐसे करना कि ये अपने आप अंदर हो रहा है। अचिंत, पहले तो ये मुंह से, धीरे धीरे गले से, फिर अपने आप हो रहा है, ऐसा भाव देना। विचार में अपने आप हो रहा है, धीरे धीरे इसमें खोने लगोगे बेटा। और आपकी चेतना जहाँ सोई हुई है ना, ये उस जगह पे जाके चोट करने लगेगा, उस जगह पे जाके चोट करने लगेगा ये नाम। आपकी जो चेतना है ये जन्मों से सोई हुई है। आप जो यहाँ आते हैं, इसका मतलब ये पैर तोड़ाई नहीं है कि आप ऐसे ही आ जाते हैं। और जो मैं आपके सामने बार बार उपस्थित होता हूँ और जो मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आपको घेर के यहाँ पे बुलाया गया और आपको थोड़ा प्रवचन करके भेज दिया। आपकी चेतना को जगाने का प्रयास है। आप जन्म जन्म सोई हुई अवस्था में हैं। वो सोई हुई अवस्था ही है जिसमें आप काम धंधा करते हैं, शादी विवाह करते हैं, मकान जायदाद बनाते हैं, मान सम्मान लेते हैं। ये एक सोई हुई अवस्था में ही कर रहे हैं। ऐसे तो आप सपने में भी कर देंगे, ऐसे तो सपना भी आ जाता है, उसमें भी आप काम धंधा कर लेते हैं, दूसरे से प्रेम भी कर लेते हैं, दूसरे से नफरत भी कर लेते हैं, किसी मकान भी बना लेते हैं, ये सपने में भी हो जाता है। ऐसे ही आप कर रहे हैं। ये एक सोई हुई अवस्था की जानकारी है। और इस सोई हुई अवस्था की जानकारी का पता कब लगेगा? जब वो चेतना जो सोई पड़ी है आपके अंदर वो जगेगी। वो चेतना जो सोई पड़ी है, जिस घड़ी वो जग गई और वो जब अनुभव बनेगा आपका, तब पता लगेगा कि ये अवस्था सोई हुई कैसे है। हम सोए सोई चल रहे हैं, हम सोई सोई बात कर रहे हैं, हम सोई सोई शादी कर रहे हैं, हम सोई सोई बच्चों को पाल रहे हैं, मकान बना रहे हैं, माला पहन रहे हैं, पहना रहे हैं। ये एक सोने से ज़्यादा नहीं है। ये एक जीवंत अवस्था नहीं है। जीवंत अवस्था का पता तब लगेगा जब आपकी वो चेतना जगेगी। और उसको जगाने के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ये शिविर क्यों लगाए जा रहे हैं? ये चेतना को जगाने का प्रयास है। ये अचिंत नाम को जो मैं कह रहा हूँ इसको परख करके देखना, ये चेतना को जगाने का प्रयास है। आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको ये सुना रहा हूँ, ये मेरे अंदर से चेतना निकल कर आप तक जा रही है। ये सब चेतना के जगाने का प्रयास है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपसे नहीं बोलता हूँ, मैं आपको फटकार देता हूँ, ये सब चेतना के जगाने का प्रयास है। मैं किसी से कह दूँ तुम यहाँ आना ही मत, किसी से कह दूँ कि नहीं बार बार आना, ये सब चेतना के जगाने के प्रयास है। किसी की चेतना पास बुलाने से जग जाती है, किसी को दूर हटाने से भग जाती है। तभी तो कहते हैं गुरु जो करे उसको सअक्षर पालन करना, शिकायत मत करना। तुम्हारा शिकायत करना ही तुम्हारी चेतना को भारी कर देता है और बड़ा आवरण पैदा कर देता है। क्योंकि गुरु की दृष्टि तुम्हें जगाने से ज़्यादा नहीं हो सकती है, चाहे वो तुम्हें घर से निकाले या घर में बुलाए।
वो तुमसे प्रेम करे या ना करे। यदि तुम्हारी अंदर से शिकायत निकल गई, अब तो गुरुजी हमसे प्रेम से बात ही नहीं करते, आप धोखे में हैं, आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, अब तो गुरुजी हमसे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, या आप धोखे में हैं, मेरा प्रयास सिर्फ आपको जगाना है, मुझे और कुछ करना नहीं, चाहे मैं आपसे ज़्यादा प्रेम करूं चाहे मैं ना करूं, क्योंकि जिसका एक दृष्टि है उसका एक काम है। डॉक्टर जानता है कि इसका इलाज कैसे होगा। यदि उसने शिकायत कर दी कि कल तो उसने मुझे सफ़ेद गोली दी थी, आज लाल गोली क्यों दे दी, आप धोखे में, वो दवाई काम ही नहीं करेगी आपके ऊपर, वो काम ही नहीं करेगी दवाई, क्योंकि आप तो वही सफ़ेद गोली लेना चाह रहे हैं, आपके अंदर कोई दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए हमेशा कहते हैं गुरु पे इतना विश्वास बना के रखना कि हर स्थिति में वो तुम्हारा सहायक है, क्योंकि वो तुमसे कुछ चाहता ही नहीं है, वो तुम्हें जगाना चाहता है केवल, और कुछ चाहता ही नहीं। उसकी कोई आकांक्षा ही नहीं कि वो तुम्हारे से कोई और नज़र बनाए, उसका कोई मतलब ही नहीं है तुमसे, उसका तो केवल एक मतलब है कि ये जिस स्रोत से छूटा है उस स्रोत से जुड़े, जहाँ से आया है परमात्मा के यहाँ से आया है और परमात्मा में ही जुड़ जाए, इतना। बहुत सारे लोगों को तुमने देखा होगा, बहुत सारे लोग मेरे पास कितने समय से आ रहे हैं, क्यों नहीं जग पाए, इतने सारे लोग जग गए, इसका मतलब है कि काम तो सही चल रहा है, यहाँ पे जग तो रहे हैं लोग, तुम क्यों नहीं जग पाए, तुम अपने को सही ढंग से देख ही नहीं पाए, कोई तो कमी थी तुम्हारे अंदर, कुछ तो था जिस पे तुम्हारी दृष्टि गई ही नहीं। यदि गलत ही होता तो इतने सारे लोग जग कैसे पाते, इतने सारे लोग उस स्रोत से कैसे जुड़ पाते, तुम नहीं जुड़ पाए, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कुछ तो कमी थी जिसे तुम देख नहीं पाए सही ढंग से, कुछ तो ऐसा था जहाँ तक दृष्टि नहीं जा पाई, कुछ तो कमी थी जिसके लिए रो ही नहीं पाए तुम हमेशा ही अपने को सही साबित करने में लगे रहे, हमेशा ही ये सही साबित करने में लगे रहे, यही तो अहंकार था सही साबित करने का, यही तो अहंकार था कि हम तो रोज बैठते हैं साधना पे। रोज बैठना कोई ज़्यादा एक टेक्निक नहीं है, रोज बैठना टेक्निक नहीं है, अपने को संपूर्णता से स्वीकार करना ये टेक्निक है। अपने को पूर्ण रूप से स्वीकार करना कि मैं सही सही कैसे साबित हो सकता हूँ, जब मैं और लोग चल रहे हैं मैं नहीं चल पाया, जरूर कोई कमी है। सही साबित करने वाले के आंसू कभी नहीं आएंगे, आंसू तभी आएंगे जो अपने को गलत साबित करे, मैं सही हो कैसे सकता हूँ, फिर चला क्यों नहीं। शिकायत करने से सही नहीं होता व्यक्ति कि हम तो चल ही नहीं पाए और चल रहे हैं, हम पे तो दया ही नहीं हो पाई, ये तो शिकायती चित्त है, शिकायती चित्त कभी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। अपने को स्वीकार करो कि मेरे अंदर ही कोई कमी ऐसी रही जिसे मैं स्वीकार नहीं कर पाया, देख नहीं पाया। प्रभु यदि ये जन्म चला गया तो मुझे पक्का पता है कि मैं अगले जन्म में फिर मनुष्य बन जाऊंगा और फिर ये राह मिल जाएगी, फिर कोई गुरु मिल जाएगा मुझे। इतनी सारी दुनिया में कौन किसको गुरु मिलता है, थोड़े 1-8% लोग हैं जिनका विश्वास जम पाता है, बाकी तो वैसे ही तुम देखते नहीं, कोई मंदिरों में, कोई परिक्रमा में, कोई इधर कमाने खाने में सब लगे हुए, किसको फिर पड़िए, कौन जानता है कि मुझे वापस भी अपने वतन पहुंचना है, किसी को पता नहीं, सभी इस माया जाल में फंसे रहते हैं, बार बार आना बार बार जाना, इसी में लगे रहते हैं सारे, किसी को पता ही नहीं लगता। जिस घड़ी शिकायती चित्त खत्म हो जाएगा, शिकायत बंद हो जाएगी, हर स्थिति को स्वीकार करना तुम चालू करोगे कि मेरे अंदर ही कोई कमी है, मेरे अंदर ही कोई कमी है, मैं ही सही नहीं चल पा रहा, उस रोज़ तुम सही साधक बनोगे। शिकायत होने लगे, तुम गुरु को देखो, गुरु की हर मेहनत तुम्हारे साथ है, उसका ना बोलना, उसका बोलना, उसका दूर जाना, उसे तो भगाना, उसे पास बुलाना, ये सब कुछ उसको चिकित्सा करना है उसकी। अब तो गुरु जी हमसे प्रेम से बात नहीं करते, इतनी बड़ी शिकायत, यानी वो तुमको बुरा समझता है कि ये ठीक आदमी नहीं, इसलिए बात करना बंद करो। ऐसा कभी नहीं है। यह अचिंत नाम ये चेतना को जगाएगा।
तुम देखो बेटा बैठना और तो चैन से बोलना, चेतना पे चोट पड़ेगी और फट से ये सर्वाइव होने लगेगी। आज कुछ और था, मुझे इतनी शांति मिली। तुम शांति तो चाहते हो, तुम शांति तो चाहते हो, तो जरा सा कोशिश करके तो देखना, चुप बैठना और उस अशांति में थोड़ा सा इसको जपना। धीरे धीरे शांत चित्त होने लगेगा। उस शांति में ठहरना बेटा, उस शांति में ठहरो। आधा घंटे 1 घंटे तुम ठहरो। तुम तो ये सोचते हो कि मुझे कब कुछ होना चाहिए, अब तुम अशांत तो पहले ही हो गए। कुछ होना चाहिए, ये भी तो एक अशांति है। मुझे कुछ दिखना चाहिए, ये भी तो एक अशांति है। मैं तो कल बैठा, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, इतने दिन से बैठ रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं। होने का भाव ही अशांति को जन्म दे रहा है। तुम चाहते हो मुझे कुछ हो, क्या हो, क्या होना चाहिए? तुमको कुछ पता है इस रास्ते के बारे में? तुमको कुछ पता है क्या होना चाहिए? तुम इस रास्ते के बारे में ABCD जानते नहीं, कुछ ही जानते नहीं। अरे तुम बैठो, जैसे ही तुम्हारा चित्त शांत होने लगे इस नाम को जपने से, तुम उसमें ठहरो, उसमें बैठो, तो उसमें विश्राम लो। बस उसमें विश्राम लो और उस विश्राम में बस ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहरे रहो। उस ठहराव में ही कोई क्षण ऐसा आ जाएगा कि बस उस क्षण को महसूस करोगे तो सहन नहीं कर पाओगे। उस क्षण, उस ठहराव में ठहरो बेटा। चित्त इतना चलायमान है, इस चलायमान स्थिति को कैसे रोकोगे? इस नाम को देखो बेटा, इस नाम को जपो। और वाकई के तो गुरु के सामने बैठने से ही ये चित्त शांत हो जाता है। उसके साथ बैठो तुम, उसके कितने ही चित्त तुम्हारा भरा हो, उसके पास बैठना है। कई तरह की दीक्षाएं होती है बेटा। गुरु सिर पे हाथ रख दे तो भी उसकी शक्ति प्रभावित उसमें हो जाती है, चेतना जागृत हो जाती है। उसके पास बैठने से तुम बैठो तो ही उसके प्रवाह से हो जाए। उसका फोटो देखो, फोटो मात्र से हो जाए। ऐसे उदाहरण तुम देखते नहीं? तुम यहाँ कितने उदाहरण देखते हो। मैं हूँ ही नहीं, फोटो को देखा, फोटो देखने से ही साधनाएं बन गई। साधना बनने का मतलब है तो ऊर्जा अपनी गति प्राप्त करने लगी, ये होती है साधना। किसी पे ऐसे हाथ रख दिया, किसी पे सिर पे रख दिया, कोई पास में बैठे बैठे ही हो गए, क्या हुआ है? ये सब शक्तिपात होने के तरीके हैं। पास बैठने से शक्तिपात हो जाए तो ऐसे कितने हो गए। अभी मैं ये उत्तराखंड में गया था, कुछ लोग मेरे साथ चले गए थे। ऐसा संयोग बैठा था, सब लोगों को बता ही नहीं पाया। उन्होंने इस तरह की तैयारियां कर ली कि मुझे खुद को ही पता नहीं था। कि मैं पता था कि 4-5 आदमी जाएंगे। धीरे धीरे जब टिकट लेने गए तो पता लगा ये 20-25 जुड़ गए। तो मैंने कि सबसे कह देते तो और भी चल सकते थे इसमें। अब उन्होंने टिकट विकट करा लिए। चलो जैसे तो वहाँ मैं गया, तो मैं जब बैठा था तो वो 5 व्यक्ति ऐसे थे जो वैसे ही आए थे वहाँ किसी कारण से। उन्होंने जब देखा कि एक ध्यान शिविर लगा हुआ तो वो मेरे पास आ गए। तो वो 2 परिवार थे। तो एक परिवार में 2 व्यक्ति थे, पति पत्नी। तो वो पत्नी जो थी उसकी माँ गुजर गई थी। माँ कोई 90 साल से ऊपर थी, वो जो थी, और वो 60-70 की होगी। तो कोमा में चली गई थी। तो अपनी माँ की याद कर के वो बार बार बेहोश हो जाती थी। तो उसका पति उसको घुमाने के लिए यहाँ लाया पहाड़ों में कि किस तरह सही हो जाए। दूसरा परिवार था, वो उनके रिश्तेदार थे, उनके साथ आए थे। उनकी बहू भी थी, 5 व्यक्ति थे। तो देखा कि ध्यान शिविर है, तो दया मिले तो वो आ गई मेरे पास। तो पति बोला कि पत्नी बार बार कोमा में चली जाती है गुरुजी, अपनी माँ गुजर गई तो ये उसकी याद करती है। तो तुमने क्या किया इसके साथ? कि हमने बहुत समझाया इसको कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, तुम घर के रस्ते में ध्यान लगाओ और ये परिवार में ध्यान लगाओ, ये इस तरह से समझाते थे हम इसको, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रही। डॉक्टर इसको गोलियां दे रहा है, इसको इंजेक्शन चल रहे हैं, बेहोश का दे देते हैं, नींद की दे देते हैं दवाई डॉक्टर लोग। तो तुम मैंने कि मेरे पास कैसे आए? कि आपका ध्यान का वो लगा था बोर्ड, तो हमने सोचा गुरुजी की दया कुछ मिल जाए तो इसलिए लेके आ गए। तो मैंने उस लेडी से बात की और जो व्यक्ति था पति, उससे भी बात की। मैंने कि बेटा इसको कब तक सांत्वना देते रहोगे? ये सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये की, इसको तुम सांत्वना ही देते रहे कि परिवार पे ध्यान लगाओ, परिवार नहीं है क्या, इस तरह कहते रहे। ठीक होने के थे तो ज़्यादा बीमार कर रहे हो इसे तुम।
मैं सिर्फ वो पत्नी जो थी बोला, मैंने बेटा ये स्वीकार करो कि मृत्यु एक अटल सत्य है और ये तुम्हें भी आनी है। ये स्वीकार करो कि तुम्हारी माँ चली गई वैसे ही तुम्हें भी जाना है। तुम्हारी माँ वापस लौट के नहीं आ सकती, ऐसे ही तुम भी वापस लौट के नहीं आओगे। ये स्वीकार करो। जब तक तुम इस मृत्यु को स्वीकार नहीं करोगे तुम्हारे ठीक होने के कोई मौके ही नहीं है, तुम सही नहीं हो पाओगे। तुम सोचो कि मुझे भी जाना है, मेरे बच्चे को भी जाना है, मेरे पति को भी जाना है, ये सब नष्ट हो जाना है। ये स्वीकार करो अभी, एक क्षण स्वीकार करो, तुम अभी सही हो जाओगे। तो वो मुझे देखती रह गई, देखती रही। तो बोले कि आपकी बातों से मैं एकदम मेरे अंदर कुछ स्फूर्णा आने लगी, मैं ठीक होने लगी। और वो थोड़ी देर में मुझे अच्छी लगने लगी, सही होने लगी। बाकी के और लोग जो बैठे थे मैंने उनसे ज़्यादा बात तो नहीं की। मैंने कहा तुम लोग यहाँ आए हो मेरे पास में, या उत्तराखंड आए हो शांति लेने के लिए इन पहाड़ों में। पहाड़ों में शांति नहीं है बेटा, शांति तुम्हारे अंदर है। जिस घड़ी तुम इससे देखोगे तो पता लगेगा कि शांति क्या है। तो मैंने कहा कि तुम जहाँ जाते हो, जहाँ भी रहते हो, वहाँ का तुम्हें मिलता है। तुम मेरे पास आए हो तो मैं मेरा सही तुम्हें दे पाऊँगा। तो मैं थोड़ी सी बात ही उनसे कर रहा था, उनकी आंखें बंद होने लगी। बस 2 मिनट ऐसे ही बात की, आंखें बंद होने लगी और उनकी आंखें बंद हो गई। और फट से मतलब जो है वो एक चेतना का दर्शन करने लगे। उनके अंदर से चेतना जागृत हुई और वो चेतना के उसमें खोने लगे। मैंने उनको वापस लौटाया फट से। तो वो ऐसे हाथ जोड़ के बैठे कि गुरुजी ये क्या हुआ हमें। मैंने कि बेटा मेरे पास जो था वो तुमने ले लिया है, मेरे पास जो था तुमने ले लिया। तो ये हुआ क्या ऐसे। तो बोले, वो बताने लगे ऐसे 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 ये कहाँ चले गए, ये क्या हुआ हमें। तो वो जो आदमी था वो कोई पार्टी से जुड़ा हुआ था, कोई अध्यक्ष था किसी पार्टी का। तो बोला सर मैं बहुत केंद्रों पे गया हूँ विपස්සना में, 8-8 10-10 घंटे मैंने विपස්සना की जयपुर केंद्र पे गया, और भी मैं शिविरों में पता नहीं कहाँ कहाँ मैं गया हूँ। लेकिन मैं तो खूब खूब बैठा हूँ आँख बंद करके ध्यान किया, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या हुआ मुझे। मैंने कहा बेटा ये जो भी कुछ हुआ है इसे तो छोड़ो, बाकी तुम्हें कुछ हुआ है ये तो पता है कि मैं शांत हो गया और मुझे बहुत अच्छा ये क्या लगा एकदम से। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो ये सब हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। क्योंकि उसने वो जो आया मेरे पास पूरा आ गया, और जो अंदर से प्रभाव बह रहा था शांत, मेरे अंदर से जो तरंगें निकल रही थी वो उसे छू गई। तो जो अनजान व्यक्ति थे वो उनको तरंगें छू गई, आप लोगों को क्यों नहीं छू पाती। कमी आपके अंदर है। इतने सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, कितने लोगों की साधनाएं बन गई और ऊर्ध्वगामी हो गए, नए नए लोग आ रहे हैं, तुम क्यों नहीं हो पाते। तुम्हारे अंदर कोई कमी है, स्वीकार करो बेटा। शिकायत मत करो हम पे दया नहीं हो पा रही, ये शिकायत मत करो, दया तो पूरी बह रही है। आपके अंदर बहुत सारी कमी है, उसे स्वीकार करो कि चेतना कहाँ अटकी हुई है। बहुत सारे साधक हैं जिनकी चेतनाएं बीच में ही अटक गई, पूरे नहीं हो पाए। वो समझते हैं हमको तो सब कुछ मिल गया, अभी कुछ नहीं मिला तुम्हें। बहुत सारी पड़ाव हैं अंदर के, वो पड़ावों पे ही ऐसा लगता है कि हमको तो सब कुछ मिल गया, चक्कर फिरता दिखता है, कुछ नहीं दिखता तुम्हें, तुम अभी कुछ जानते नहीं हो। जिस घड़ी पूरे हो जाओगे ना, और क्यों नहीं हो पा रहे, तुम्हारे अंदर कमी है, अहंकार है तुम्हारे अंदर, इसको गिराना पड़ेगा। अंदर का अहंकार तो अंदर से गिरता है, बाहर का बाहर से गिराना पड़ेगा। अभी तुम साधना के बारे में कुछ जानते नहीं हो, जिस घड़ी जानोगे उस दिन मैं कहूँगा तुमसे, मुझे चक्र दिखाई देता है, मुझे गुरुजी खड़े दिखाई, अभी तुम कुछ जानते ही नहीं हो, साधना में बैठना सीखे हो अभी थोड़े बहुत, ये कुछ नहीं जानते तुम अभी। इस घड़ी जानोगे नहीं, चक्रवर्त सब धरे रह जाएंगे। कुछ नहीं जानते, मैं कह रहा हूँ गारंटी से, अभी तुम साधना ही करना नहीं जानते। इस घड़ी जानोगे उस दिन पता लगेगा कि असली चीज़ क्या है, असली चीज़ अपीयर होगी तो मैं बताऊंगा तुम्हें। अभी तो मैं तुम पे वैसे ही प्रेम से बोल रहा हूँ कि चलो अपने आप सज जाए तो ठीक है, अपने आप सज जाए ठीक है, बाकी इसी अवस्था में मर गए ना तो यहीं से चालू हो गए। अब इससे ही सुधर जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। छोड़ो अहंकार करना, ये सत्संग सुनाना, ये करना, ये अहंकार, ये सब छोड़ दो, बिल्कुल कुछ नहीं जानते अभी तुम। जोश है अभी तुम्हारे अंदर, ये जोशों को घटा दो एकदम से। जोश में बोलने वाला व्यक्ति कभी नहीं, अभी कुछ नहीं जानते। अभी बहुत कुछ बाकी है बेटा, ये ऊर्जा पड़ावों पे अटक जाती है, इसको निकलना कोई मामूली बात नहीं है।
तो इसे मत समझो कि ऊर्जा वैसे ही निकल जाएगी, क्योंकि ऊर्जा हर पड़ाव तुमको पूर्णता का आभास दे देगा कि यही है। हर पड़ाव में तुम्हें लगेगा कि मैं पूरा हो गया। अभी तुम्हें छोटी सी चमक, यदि तुम्हें 150 सूरज ही दिखाई दे जाए ना, तो बहक जाओगे कि मैं तो हो गया पूरा, सब कुछ हो गया, जान गया, मैं तो इतना जान गया। कुछ नहीं जानते तुम। अभी जब जानोगे ना बेटा, उस घड़ी पता लगेगा कि असली चीज़ कुछ और है। उस घड़ी चुप हो जाओगे, चुप बैठ जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल मौन में चले जाओगे अंदर, कुछ पता नहीं लगेगा ये क्या है। तो ये तुम देखो बेटा, तुम ऐसा मत सोचो कि यहाँ लोग कम आते हैं या इस वजह से। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि यहाँ ज़्यादा लोग आते हों वहाँ सही सत्य है, और जहाँ कम आते हों वहाँ सत्य है। जहाँ सत्य होता है वहाँ लोग आते ही नहीं है, असत्य में ही ज़्यादा लोग आते हैं। असत्य जहाँ होता है वहीं भीड़ भाड़ ज़्यादा मिलेगी। तुम देखो, इतने लोग जागृति में जाने वाले कभी सुने? इतने लोग जागृत हो जाएं, इतने लोग आत्मा के लिए जानने को उत्सुक हो जाएं, कहीं सुना तुमने? इतने साहित्य पढ़े कि राम के समय में इतने लोग जाग पाए या कृष्ण के समय में जाग पाए? केवल एक अर्जुन का नाम सुनने को मिलता है। कि राम के समय के हनुमान का, या फिर मतलब जो है अहिल्या वगैरह, शिवरी वगैरह, दो चारों का नाम मिलता है जो जागृत कर गए। कबीर के समय पे 10-5 आदमियों को नाम मिलेगा। महावीर और बुद्ध के समय इतने संख्या में लोगों की जागृति के बारे में सुना तुमने? तुम पढ़े लिखे हो, इतने शास्त्र पढ़ते हो, इतने सारे लोग यदि चल पड़े हैं तो ये बहुत बड़ी घटना होने वाली है इस धरती के ऊपर। कुछ ये देखो, तुम्हारी आंखें बूंद करके मत रहो बेटा, शुतुरमुर्ग मत बनो। कोई बहुत बड़ी घटना आगे घटने वाली है। जागृत लोगों का एक बहुत बड़ा समुदाय बनने वाला है, बहुत बड़ी क्रांति घटने वाली है। धरती का कितना बड़ा विनाश होने वाला है, कितना क्या होने वाला है तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम आते हो मटर गश्ती में आए चले गए। ये वैसे ही नहीं है मामला बेटा, मामला बहुत बड़ा होने वाला है। और फिर तुम ये भी तो सोचो, मुझे किसी की परवाह है? मुझे तुम्हारी जागृति की परवाह है। तुम पता नहीं क्या किस तरह से बर्ताव करते हो, तुम कैसे रहते हो, यहीं ठक्कड़ सी में बने रहते हो। अरे तुम पागल, मुझे तुम्हारी जागृति की चिंता है, कब जग जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं है। ये जग जाए और अपने रास्ते पे चले तो तुमको परवाह ही नहीं। तुम पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। ये तो बेटा महात्माओं का एक वो होता है, तुमको कुछ अनुमान नहीं। वो एक परिवार में जन्म ले लेते हैं, थोड़े बहुत शादी विवाह कर लेते हैं तुमको बहकाने के लिए, इसलिए करते हैं वो शादी विवाह, परिवार के जन्म इसलिए लेते हैं तुम चल पड़ो कि भाई ये भी गृहस्थी आदमी है, इनके भी बच्चे हैं, ये भी हमारे जैसे कर रहे हैं। तुम किसी तरह से चल पड़ो कि भाई ये जब इनकी शादी विवाह कर, हमारे गुरुजी शादी विवाह कर रहे हैं और वो बच्चे तो हमारे। बेटा तुमको देखो तो सही, महल चौबारे छूट गए इन रास्ते पे चलने वालों के। महल दाव पे लग गए, पत्नी बच्चे दाव पे लग गए, आपका कुछ नहीं छूटा और इस गृहस्थ में रहकर चल रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। आप गृहस्थ में रह रहे हो और कुछ नहीं छोड़ने दिया जा रहा आपको, और सब कुछ आपका सलामत है, और उस रास्ते पे चल रहे हो। और ये वही रास्ता है जिस रास्ते पे राम और कृष्ण चले थे, कबीर, नानक और रैदास, ये मीराबाई चली थी। ये वही रास्ता है। परमात्मा के कोई अलग अलग 2-4 रास्ते नहीं होते हैं। तो छोटी छोटी घटनाएं जो अंदर आपको दिखाई देंगी, आप तो देखते ही रह जाओगे कि ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ये कैसे। और चलो आपको नहीं भी हो तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम ये भाग दौड़ बनाए रखना। ये भाग दौड़ बनाए, कितना अपमान सहन किया, कितनी बुराइयां सहन की, बोलो कितना लोगों ने निंदा की, ये साधना बन जाती है, कुछ भी नहीं है। अरे रोटी खाना तू जानता नहीं है पैदा हुआ है जब से अब तक तुझे कुछ बना है नहीं, खाना खाने के अलावा, पेट भरने के अलावा जानता है नहीं। ये साधनाएं बन जाती हैं, वैसे ही नाचते घूमते हैं, बस ये बकवास कर ली। पता है तुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? इतने दिनों से कितना विरोध हुआ मेरा, यहाँ से देशाटन कर दिया गया, स्थान छुड़ा दिया गया, तुम्हें पता है किस किस तरह विरोध। लेकिन एक इस आवाज़ को कभी धीमी नहीं पड़ने दिया, आवाज़ उसी बुलंदी पे रही। देखा तुमने किस तरह से विरोध हुआ। सिर्फ इसीलिए तो विरोध हुआ था, क्यों नाचते हैं, क्यों गाते हैं, ये क्या है। पता ही नहीं लोगों को भजन क्या है, साधना क्या है। असली साधना तो यही है। ये थोड़ी माला लेके बैठ गए चुपचाप भजन, ये भजन है कोई? क्या होगा, तुम तो बदले नहीं उससे, तुम्हारे अंदर तो कोई बदलाव आया ही नहीं, तुम तो बोझ थे। लेकिन बेटा बदल जाए आदमी, वो ना रहे, कुछ और हो जाए कि नहीं मैं पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया। तुम तो छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हो। थोड़ी सी मुसीबत आ गई, थोड़ी सी परेशानी आ गई, सत्संग ही छोड़ दिया। अरे तुम्हारी मुसीबत तुम्हारे कर्मों से आ रही है,
तुम्हारे तुम्हारे कर्म खराब है, तुम्हारे कर्मों से तुम्हारे दुख आ रहे हैं, अच्छे दिन तुम्हारे वैसे आ रहे हैं, दुख तुम्हारे वैसे आ रहे हैं। इसमें क्या मतलब है छोड़ने का? तुम्हारे आत्मा से संबंध रखना चाहिए, वो चेतन होनी चाहिए। दुख सुख है, कल को आज तुम्हारी पत्नी है, अगले जन्म कोई और बन जाएगी, कल तुम्हारा आज बच्चे हैं, अगले जन्म कोई और बन गए, पिछले जन्म कोई और पत्नी थी और बच्चे थे, उलझे रहे हो इसी में, मर रहे हो, फंस रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी। अरे पालन पोषण करो, परिवार की जिम्मेदारी निभाओ, पूरी डेडिकेशन के साथ निभाओ, लेकिन अपना समर्पण तो परमात्मा के साथ रखो। सबको निभाओ अच्छी तरह, हम नहीं निभा रहे क्या? सबको निभाओ अच्छी तरह, पालन पोषण करो, जिम्मेदारियां निभाओ, कर्तव्य कर्म करो अपने, लेकिन समर्पित परमात्मा के रहो। जीवन उसको दो, जीवन नहीं दो। जीवन तुम यदि परिवार को दे दोगे, पिछले जन्म कितने निकल गए, उनमें भी ऐसे ही दिया था तुमने जीवन, आगे और दे देना, फिर करते रहो, चलते रहो इस तरह से। पूरी तरह से कमाओ खाओ, प्रेम भाव से रहो, परिवार चलाओ, लेकिन समर्पित उसी को रहो, जीवन उस, और इस ऊर्जा को देखो कि ये कितनी बड़ी ऊर्जा है, जहाँ से निकली है उसी में मिले, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप जब करोगे तो पता लगेगा बेटा। तो आप और कुछ नहीं कर सकते, तो इस अचिंत नाम की महिमा को देखो, थोड़ी देर बैठो, अचिंत नाम को जपो, मन ही मन में जपो, सोचो कि ये अपने आप भी हो रहा है। धीरे 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 तुम जैसे उबड़ खाबड़ विचारों के थे, विचार थमने लगेंगे, शांत होने लगेंगे धीरे धीरे। और जब शांत होने लगे तो उस शांत में ठहरो, बस उस ठहराव में बैठ जाओ, उसमें बैठे ही रहो, घंटे आधा घंटे बैठे रहो, बस उसमें बैठे रहो, आनंद लो उसमें बैठ कर, जितना बताया उतना करो। होने पे मत तो देखो मुझे ये हो, मुझे वो हो, ये बेकार की अशांति मत पैदा करो बेटा। थोड़ी देर के लिए कीर्तन करते हैं, आंखें बंद रखना बेटा। देखो मैं कीर्तन करवाऊँ तो शरीर जैसे चाहे, यदि हिलना चाहे तो हिलने देना, रोना चाहे रोने देना, और यदि जैसे शरीर नाचना चाहे नाच देना। बाकी तुम कीर्तन करते आंख बंद करके, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।